ओम 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 सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ओम शांति शांति शांति। हम लोग आज परम पूजनीय परम पवित्र श्रीमद् भगवद गीता जी के द्वितीय अध्याय में श्लोक संख्या 35 से विचार प्रारंभ करेंगे। आराध्यवर जी वीर अर्जुन को बता रहे हैं कि हे अर्जुन, यदि तुम्हारे मन में यह भाव है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा तो सब लोग हमारी प्रशंसा करेंगे, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जानते हो, युद्ध नहीं करोगे तो लोग तुझे क्या कहेंगे। आराध्यवर जी यही बात अगले श्लोकों में वीर अर्जुन को बता रहे हैं। प्रभुवर जी कह रहे हैं, भयाद्रणादुपरतम मन्स्यन्ते त्वां महारथा येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। भयाद्रणात् उपरतम मन्स्यन्ते त्वां महारथा। देखें, प्रभुवर जी कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम तो इस मोह से ग्रस्त हो करके कि हमें अपने आचार्य गण जी का वध करना होगा, हमें अपने गुरुजन का, सगे संबंधियों का, परिवार के सदस्यों का संहार करना होगा। इस प्रकार मोह से ग्रस्त हो करके तुम युद्ध से विरत होना चाहते हो, तुम युद्ध से हटना चाहते हो, लेकिन क्या तुझे पता है, भयाद्रणादुपरतम मन्स्यन्ते त्वां महारथा। तुम्हारे जो विरोधी हैं, तुम्हारे जो प्रतिपक्ष के योद्धा हैं, वे तुम्हारे विषय में क्या कहेंगे। वे तुम्हारे विषय में कहेंगे कि ये जो अर्जुन था ना, जिसे कहा जाता था सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर, वह क्या निकला, भयाद्रणादुपरतम, भय के कारण रणभूमि से भाग गया। ऐसा मानेंगे तुझे इस प्रकार से नहीं सोचेंगे कि बड़े प्रेम के कारण गुरुजनों के प्रति, सगे संबंधियों के प्रति, भाइयों के प्रति तू युद्ध से हट गया, ऐसा नहीं मानेंगे, अपितु डर करके भाग गया। भयाद्रणादुपरतम मन्स्यन्ते त्वां महारथा। और आगे प्रभुवर जी कह रहे हैं, येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। और जिनकी दृष्टि में तुम्हारा बहुत ही अधिक मान सम्मान था। आदरणीय भीष्म जी
आदरणीय द्रोण जी, आचार्य द्रोण जी, जो तुझे अपने समान आसन पर अपने पास बैठाते थे, उनकी दृष्टि में, उनकी नजरों में तू छोटा हो जाएगा। येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। देखें, एक बड़ी व्यवहारिक स्थिति है हमारे समाज में। हम सबों में बहुत सारे लोग यह कहते हैं, देखा भी जाता है व्यवहार में भी, कि कुछ भी हो जाए हम अपने मान सम्मान से कोई समझौता नहीं करेंगे, हम हानि सह लेंगे, लेकिन यदि कोई हमें अपमानित करता है तो हम उसे सहन नहीं कर पाएंगे। और आराध्यवर जी यही कह रहे हैं वीर अर्जुन को कि देखो, सब लोग तुझे मानेंगे कि तू डरपोक है, तू डर गया। युद्ध क्षेत्र के मैदान में आकर के जब तूने प्रतिपक्षी योद्धाओं को देखा, प्रतिपक्षी योद्धाओं के सैन्य बल एवं सामर्थ्य को देखा, तो तू भाग गया। तेरे विषय में अर्जुन, प्रतिपक्षी योद्धा ऐसा ही कहेंगे और तू सबकी नजरों से गिर जाएगा। समझा रहे हैं। और आगे क्या कह रहे हैं? केवल इतना ही नहीं हुआ, अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिता। ये जो तुम्हारे शत्रु हैं, तुम्हारे वैरी हैं, प्रतिपक्ष के जो योद्धा हैं, वो क्या कहेंगे? अवाच्यवादांश्च बहून्, बहुत सारी ऐसी बातें कहेंगे तुम्हारे विषय में जो नहीं कहनी चाहिए, जिन बातों के योग्य तुम नहीं हो, ऐसी बहुत सारी बातें तुम्हारे विषय में ये प्रतिपक्षी योद्धा कहेंगे, शत्रु पक्ष के योद्धा कहेंगे। अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिता निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। प्रभुवर जी कह रहे हैं कि हे वीर अर्जुन, निन्दन्तस्तव सामर्थ्यम, तुम्हारे में जो बल है, तुम्हारे में जो सामर्थ्य है, तू पृथ्वी का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है, इस प्रकार जो है ना, उसके ठीक विपरीत तुम्हारे लिए वाक्यों का प्रयोग होगा, तुम्हारे लिए वचनों का प्रयोग होगा, तुम कहे जाओगे। निंदन्तस्तव सामर्थ्यम, तुम्हारे सामर्थ्य की निंदा होगी, तुम्हारे बल पौरुष का अपमान किया जाएगा। ततो दुःखतरं नु किम्, और हे वीर अर्जुन, इससे अधिक दुख देने वाली बात कोई नहीं होगी। अब देखें, यहां आराध्यवर जी कह रहे हैं कि अर्जुन, बहुत सारी बातें तुम्हें कही जाएंगी, तुम्हारे विषय में कही जाएंगी, जिसके योग्य तू नहीं है, तुम्हारी निंदा की जाएगी, तो वाणी के द्वारा तुम्हारा अपमान किया जाएगा, व्यवहार में तुम्हारा अपमान किया जाएगा। तो यहाँ जो प्रभुवर जी कह रहे हैं अवाच्यवादांश्च बहून्, ये क्या है इसका तात्पर्य? तो देखा जाए, एक हमारे हिंदी भाषी क्षेत्र में कहावत है कि यदि किसी को बंदूक की गोली से मारा जाए, उतनी पीड़ा नहीं होती है, जितनी पीड़ा किसी को वाणी के अपमान से होती है। जिसे गोली मारी जाती है वह कुछ क्षण पीड़ित होकर के शरीर को छोड़ देता है, समय के साथ स्थितियां सामान्य होने लगती हैं, वर्षों बाद या एक लंबे समय के बाद। लेकिन यदि किसी को वाणी का अपमान लग गया, वाणी से, किसी के वाणी से कोई अपमानित हो गया, तो वो पूरे जीवन, उसके बाद वाली भी पीढ़ियां
वो ज्यादा उस दुख का अनुभव करती हैं और अपमानित करने वाले के प्रति वैर भाव अधिक मात्रा में रखती हैं। ये केवल व्यवहार में ही नहीं देखा जाता। आराध्यवर जी भी यही कह रहे हैं, ततो दुःखतरं नु किम। ये प्रतिपक्ष योद्धा, तुम्हारे वैरी, तुम्हारे लिए जिन वचनों का प्रयोग करेंगे ना, उससे अधिक दुख देने वाला और कुछ भी नहीं हो सकता है। निंदन्तस्तव सामर्थ्यम ततो दुःखतरं नु किम। और आगे आराध्यवर जी कह रहे हैं कि अर्जुन, तुम यह सोचते हो कि अपने गुरुजनों को, अपने श्रेष्ठ जनों को, सगे संबंधियों को न मार करके मैं भिक्षाटन करके जीवन निर्वाह कर लूंगा और वह भिक्षाटन मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। ऐसा जो तुम्हारा विचार है ना, गुरु न हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुम भैक्षमपि हलोके। पूर्व में हम लोग विचार कर चुके हैं। श्रेयो भोक्तुम भैक्षमपि हलोके, इस संसार में भिक्षाटन करके, भिक्षा मांग करके जीवन निर्वाह को तू श्रेयस्कर मानता है। लेकिन जानते हो, भिक्षाटन करके, भिक्षा मांग करके जीवन निर्वाह करना तुम्हारे लिए किसी भी रूप में उचित नहीं है। हमारे शास्त्र जी में कहा गया है, लोकैषणायाः वित्तैषणायाः पुत्रैषणायाः समुत्थाय अथ भिक्षाचर्यं चरन्ति। भिक्षा से जीवन यापन किन्हें करना चाहिए? तो उन्हें करना चाहिए जो लोकैषणा, वित्तैषणा और पुत्रैषणा इनसे समुत्थाय, इनसे ऊपर उठ चुके हैं। हमारे शास्त्र जी में 3 प्रकार की ऐषणाओं का वर्णन पाया जाता है। 3 प्रकार के ऐषणाओं की चर्चा हमारे शास्त्र जी में पाई जाती है। प्रथम ऐषणा को कहते हैं, चाह को कहते हैं लोकैषणा। संसार के पदार्थों की, पदों की इच्छा। मुझे यह पद प्राप्त हो जाए, मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, मैं राष्ट्रपति बन जाऊं, मेरे पास यह अधिकार हो जाए, मेरे पास इतना सामर्थ्य हो जाए, आदि आदि। ये इसे हम कहते हैं लोकैषणा। दूसरे प्रकार की ऐषणा अथवा चाह को कहा जाता है वित्तैषणा। मेरे पास इतनी अधिक मात्रा में धन हो जाए, स्वर्ण आभूषण आदि हो जाएं, हीरे जवाहरात से हमारा घर भर जाए, एक बड़ा सा महल हो, आदि आदि। इसे हम कहते हैं वित्तैषणा, धन संपत्ति की इच्छा। और तीसरी ऐषणा कही जाती है लोकैषणा, पुत्रैषणा। पुत्रैषणा का अर्थ है पुत्र पौत्रादि की इच्छा। यह भी प्राणी के हृदय में होती है, मानव के हृदय में भाव होता है कि हमें अनेक संततियां हों, अनेक पुत्र पौत्रादि हों, भरा पूरा परिवार रहे। तो देखिए, शास्त्र जी में वर्णन है, प्रभुवर जी कह रहे हैं एक प्रकार से कि भिक्षा से जीवन यापन उन्हें करना चाहिए जो इन तीनों प्रकार की ऐषणाओं, इच्छाओं, अभिलाषाओं से ऊपर उठ चुके हैं। उनके लिए शास्त्र जी में भिक्षा से जीवन यापन की अनुमति दी गई है। तुम अभी तीनों ऐषणाओं से ऊपर नहीं उठ चुके हो, इसलिए तू भिक्षाटन से जीवन निर्वाह के योग्य नहीं हो। भिक्षाटन से जीवन निर्वाह कौन करते हैं? जो ब्रह्मचर्य आश्रम में है,
भगवान का पूजन, भगवान का ध्यान, यज्ञ आदि कर रहे हैं, जो खेती बाड़ी व्यवसाय आदि से नहीं जुड़े हैं, जिनका जीवन ईश्वर की आराधना और शास्त्र जी के संरक्षण को समर्पित है, ऐसे लोगों के लिए भिक्षा के द्वारा जीवन यापन की अनुमति दी गई है। अर्जुन, तू तो ना गुरुकुल में रह करके विद्या अध्ययन कर रहा है, न तुम्हारा जीवन ईश्वर की सेवा के लिए समर्पित है। तू एक राज परिवार का एक सदस्य है, वीर योद्धा है, बलशाली है। तुम्हारा तो कर्तव्य है धर्म की रक्षा, न्याय की रक्षा। भिक्षा करके, भिक्षाटन से जीवन निर्वाह तुम्हारे लिए शास्त्र जी के द्वारा अनुमत नहीं है। आचार्य प्रभुवर जी कह रहे हैं। और फिर देखिए पूरा प्रसंग है, आराध्यवर जी वीर अर्जुन को युद्ध के लिए, अपने कर्तव्य कर्म को करने के लिए बिल्कुल प्रेरित करने के लिए समझा रहे हैं, बता रहे हैं। आगे आराध्यवर जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? आगे प्रभुवर जी कह रहे हैं, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। प्रभुवर जी कह रहे हैं कि हे कौन्तेय, हे कुंती के पुत्र अर्जुन, इस संबोधन के साथ कि हतोवा प्राप्स्यसि स्वर्गम, तुम यदि युद्ध करते हो तो दो ही स्थितियां होगी। एक स्थिति होगी कि लड़ते लड़ते तू युद्ध में मारा जाएगा, और दूसरी स्थिति होगी कि तू युद्ध करते करते युद्ध को जीत लेगा। यही दो स्थितियां हो सकती हैं। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम। देखिए आराध्यवर जी जो वीर अर्जुन को समझा रहे हैं, उसमें एक मानव जीवन का सबसे खराब, मानव जीवन की जो सबसे खराब स्थिति हो सकती है, मृत्यु। और वह भी मृत्यु कैसी? तो प्रतिपक्षी योद्धाओं के हाथों, उसको पहले वर्णन कर रहे हैं। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, मान लो युद्ध हो रहा है और युद्ध में तुम मारे गए, तो तू क्या समझता है कि मरने के बाद बड़ी खराब स्थिति होगी, दयनीय स्थिति में चले जाओगे? नहीं नहीं अर्जुन, यदि तू न्यायपूर्ण युद्ध करते हुए मारे जाते हो, यदि तू सत धर्म की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए, मर्यादा की रक्षा के लिए तो युद्ध लड़ते हुए मारा जाता है, तो जानते हो, अगर मान लो कि तू मारा ही गया, तो जानते हो इसकी परिणति क्या होगी? हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, तुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। एक पक्ष ऐसा नहीं है कि तू नरक का गामी बनेगा, नहीं नहीं, स्वर्ग की प्राप्ति होगी। और यदि प्रभुवर जी की अनंत कृपा और उनके द्वारा प्रदत्त सामर्थ्य एवं बल से यदि तुम युद्ध को जीत लेते हो, तो संपूर्ण भूमंडल के भोगों को भोगने में समर्थ हो जाओगे। जित्वा वा भुंक्षसे महिम। इसलिए प्रभुवर जी अब अपने मंतव्य को दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय, हे कुंती के पुत्र अर्जुन, अब तुम खड़े हो जाओ। जो बैठ गए हो ना, अब तुम खड़े हो जाओ। तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। और युद्ध को करने कैसे खड़े हो जाओ? इस प्रकार से मत खड़े हो जाओ कि अभी तो रथ पर बैठे हैं और खड़े होकर के रथ से उतर करके धीरे धीरे अपने घर को चले जाएं, जहां हम ठहरे हैं अपने महल को चले जाए। नहीं नहीं नहीं, तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः।
कब खड़े हो? युद्ध करने के लिए निश्चय कर लो कि मुझे युद्ध करना है, बस। और ऐसा निश्चय करके खड़े हो जाओ, भागने के लिए खड़े नहीं हो। तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। मैं पहले भी हम लोग इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि प्रभुवर जी जो उपदेश दे रहे हैं वीर अर्जुन को, अथवा आराध्यवर जी और वीर अर्जुन के बीच बीच जो संवाद हो रहा है, उसके केंद्र में युद्ध है। यह बात सत्य है कि केंद्र में युद्ध है, लेकिन युद्ध को निमित्त बना करके आराध्यवर जी संपूर्ण मानवता के लिए एक उच्चतम उदात्त संदेश दे रहे हैं। जरा इन प्रसंगों पर भी हम विचार करें। आराध्यवर जी कहते हैं, तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। यहां युद्धाय का अर्थ है, एक इसको व्यापक अर्थ में देखते हैं कि सामाजिक संदेश क्या हो सकता है, इस पर भी हम विचार करते हैं थोड़ा। तो आराध्यवर जी कह रहे हैं युद्धाय कृतनिश्चयः। तो युद्ध भूमि में अर्जुन है और अर्जुन को केंद्र में रख करके आराध्यवर जी का उपदेश है। लेकिन युद्ध का अर्थ है यहां, इसको व्यापक अर्थ में हमें समझना चाहिए, कर्तव्य कर्म। इसलिए तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय, इसलिए हे कुंती पुत्र अर्जुन, युद्धाय कृतनिश्चय। तो इसका एक अर्थ हो सकता कृतनिश्चय। अगर हम इसको सामाजिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो प्रभुवर जी कह रहे हैं कि एक प्राणी को अपने जीवन में एक लक्ष्य का निश्चय कर लेना चाहिए। मुझे जीवन में यह कार्य करना है, निश्चय, कृत निश्चय। और निश्चय का अर्थ होता है कि जो हमने निश्चित कर लिया उसमें चाहे काल की जो भी गति हो, काल ने जिस प्रकार की परिस्थितियां हमारे सामने हमारे समक्ष रख दी हो, हम उससे डिगने वाले नहीं हैं। तो मानव जीवन के लिए भी हमारे लिए यह संदेश है कि हमें अपने जीवन में निश्चय करके और उस निश्चय पर अडिग रहते हुए युद्धाय, अपने कर्तव्य कर्म का पालन करना चाहिए। ऐसा भी इसका अर्थ हो सकता है। और पूर्व पंक्ति पर विचार करें, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम। शब्द से तो अर्थ होगा कि यदि मारे जाओगे तो स्वर्ग मिलेगा, जैसा हम लोगों ने विचार किया। लेकिन सामाजिक संदेश के रूप में जरा इसके व्यापक भाव में इसके अर्थ को देखें तो हतो वा, इसको हम लोग अपनी हिंदी भाषा में कहते हैं कि यदि हमें अपने जीवन में सफलता नहीं मिलती है तो हम क्या कहते हैं, अरे वो तो, या दूसरे के विषय में भी क्या कहते हो, तो करते करते मर गया, ऐसा कहते हैं व्यवहार में। मैं परिश्रम करते करते बिल्कुल थक चुका हूं। हता शब्द का अर्थ यह भी हो सकता है, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम। मान लो, हम मान लें कि हम एक निश्चित लक्ष्य को मान करके अपने कर्तव्य कर्म का निर्वाह कर रहे हैं, लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं और इन महान एवं पवित्र गीता जी में स्वयं प्रभुवर जी ने कह रखा है कि देखो, सफलता प्रदान करना, फल प्रदान करना किए हुए कर्म का, वह परमात्मा के अधीन है। वो कर्ता के अधीन नहीं है, करने वाले के अधीन नहीं है। दैवम चैवात्र पंचमम, वह परमात्मा के अधीन है। तो मान लें कि हमने उत्तम प्रयास किया लेकिन सफलता नहीं मिली, तो असफलता का पाना अर्थात सफलता का न पाना, यही इसका हत शब्द से तात्पर्य हो सकता है। हतः, हमें सफलता नहीं मिली, हमारी सफलता समाप्त हो गई, मैं सफल नहीं हो सका।
तो भी वीर अर्जुन हमारे लिए भी संदेश जो हो सकता है स्वर्गम, हमें स्वर्ग की, अर्जुन को तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, युद्ध भूमि है, प्रभु जी बता रहे हैं, लेकिन हमारे लिए क्या हो सकता है स्वर्गम। यहां स्वर्ग का भाव है संतोष हो सकता है। हमारे योग दर्शन में कहा गया है संतोषात अनुत्तम सुख लाभा, ऐसा कहा गया है। संतोष, मान ले कि कोई व्यक्ति है, कोई विद्यार्थी है, कोई कृषक है, कोई व्यापारी बंधु है, पूर्ण परिश्रम किया एक विद्यार्थी ने, अच्छी तरह से खेती किया एक किसान बंधु ने, बड़े निष्ठा के साथ व्यापार किया एक व्यापारी बंधु ने, लेकिन सफल न हो सके। कुछ है, बहुत सारी सफलता में बहुत सारे कारण हैं, आगे हम लोग इस पर भी विचार करेंगे गीता जी में। तो कैसे स्वर्ग मिलेगा? स्वर्ग का यह भाव है कि संतोष, उनके हृदय में यह संतोष होगा, यह भी तो होगा ना संतोष, दोनों पक्ष को देख लें। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, यदि मान लें कि कोई विद्यार्थी अपने लक्ष्य में असफल होते हैं, एक किसान पूर्ण खेती करने के बावजूद उसके मुताबिक अन्न का उत्पादन नहीं होता है अथवा अन्न नहीं प्राप्त होता है, मान ले बिल्कुल ही नहीं हुआ, एक व्यवसायी बंधु को व्यवसाय में हानि हो गई, तो भी क्या होगा स्वर्गम, स्वर्ग का अर्थ होगा संतोष। यह कर्तव्य भूमि है, यह कर्म भूमि है, हर प्राणी को, हर व्यक्ति को अपने कर्तव्य का निर्वहन करना है, तो हमें यह संतोष तो होगा ना कि हमने पूरी निष्ठा के साथ अपने कर्तव्य कर्म का निर्वाह किया। हमें सफलता नहीं मिली, कोई बात नहीं, लेकिन हमने किया, हमें दुख नहीं होगा, हमें अफसोस नहीं होगा, यही यहां स्वर्ग की प्राप्ति है। दूसरा क्या है स्वर्ग की प्राप्ति, इस अर्थ में भी हम देख सकते हैं। दूसरा क्या है कि हम अपनी कमियों का मूल्यांकन करेंगे, निरीक्षण करेंगे, अपनी न्यूनताओं का, कमियों का, कि मेरी तैयारी में क्या कमी रह गई। संभव है कि उस मूल्यांकन से, उस निरीक्षण से, उन न्यूनताओं, उन कमियों को सुधार करके हम सफलता को प्राप्त कर लें, हम अपने व्यवसाय को बढ़ा लें, हम किसान बंधु अपनी खेती को में अन्न के उत्पादन को सुधार लें, ऐसा भी हो सकता है। तो इसका एक सामाजिक संदेश यह भी हो सकता है इस पूरे प्रसंग का कि हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, यदि हम असफल भी होते हैं जीवन में, हतः का अर्थ हो गया असफल, सफलता को न प्राप्त करना, सफलता को समाप्त, सफलता का समाप्त हो जाना, हतः, तो स्वर्ग संतोष मिलेगा, संतोषात अनुत्तम सुख लाभ। हमने पूर्ण प्रयास किया, रही होगी कोई कमी, परमात्मा जाने, हम संतुष्ट हैं, ऐसा भी हो सकता है। और जित्वा वा भुंक्ष्यसे महिम, और यदि हम सफल होते हैं तो उस लक्ष्य की सफलता का जो आनंद है, उस आनंद को हम पाएंगे। देखिए इसका अर्थ हो सकता है, यदि हम चिंतन करें तो व्यापक अर्थों में, युद्ध को तो, युद्ध शब्द का उल्लेख करके और युद्ध को केंद्र में रख करके आराध्य जी का वीर अर्जुन को जो उपदेश है, मैं पहले भी कह चुका हूं, वह इसलिए है कि युद्ध भूमि में वीर अर्जुन खड़े हैं। आराध्यवर जी परब्रह्म परमात्मा भगवान कृष्ण जी सारथी बन करके खड़े हैं युद्ध भूमि में, तो युद्ध शब्द को उल्लिखित करते हुए वहां आराध्यवर जी वीर अर्जुन को समझा रहे हैं। लेकिन इसे हम ऐसा कह सकते हैं कि युद्धाय कृत निश्चय, अपने कर्तव्य कर्म का, अपने कर्तव्य कर्म के द्वारा प्राप्त होने वाले लक्ष्य का निश्चय करके, कृत निश्चय, दृढ़ होकर के कि मुझे जीवन में यह सत्कार्य करने हैं, ऐसा भगवान कह रहे हैं कि तू कर्म में, सत्कर्म में लग जाओ। अब देखा जाए, यह जो कृत निश्चय है वह सत्कर्म के लिए है, असत्कर्म के लिए नहीं है। स्वर्ग मिलेगा या संतोष की प्राप्ति होगी, वह सत्कर्म से होगा। यदि कोई असामाजिक व्यक्ति हैं, असामाजिक कार्य करते हैं, अत्याचार करते हैं, अन्याय करते हैं, मान ले वह उन्होंने अत्याचार और अन्याय में वह कार्य को संपन्न कर दिया, सफलता मिली, लेकिन संतोष नहीं मिल सकता है। जो करने वाले हैं वो अपने अंतःकरण में विचार करके देख लें, जो अनुचित आचरण करने वाले हैं, अन्याय करने वाले हैं, अत्याचार करने वाले हैं, अनुभव कर लें।
यदि किन्हीं ने किसी पर अत्याचार किया, अन्याय किया, किसी के धन संपदा का हरण किया, तो अंतःकरण में स्वर्ग समान संतोष की प्राप्ति नहीं होगी। अंतःकरण में बेचैनी होगी, असंतोष होगा, व्यग्रता होगी। लेकिन यदि हम सत्कर्म का आचरण करते हैं, शुभ कर्म का व्यवहार में व्यवहारित करते हैं, शुभ कर्म को हम संपादित करते हैं, तो संतोषात् अनुत्तम सुख लाभ। यदि सफलता मिलेगी तो वह सफलता का आनंद लेते हैं या लेंगे, असफलता मिली तो भी तो हमें संतोष होगा, हमने पूर्ण प्रयास किया, हमने पूर्ण निष्ठा के साथ हमने अपने कार्य का, हमने अपने कर्तव्य कर्म का निर्वहन किया। तो देखिए, इसका एक सामाजिक संदेश यह भी हो सकता है। अब आराध्यवर जी आगे क्या कह रहे हैं, तो आगे जो आराध्यवर जी उपदेश दे रहे हैं, इस पर हम लोग अगली चर्चा में विचार करेंगे। अभी यह विमर्श उन परब्रह्म परमात्मा, परम महान परमात्मा के चरणों में अर्पित करते हुए यही विश्रांति देते हैं, और उन्हीं परम महान प्रभुवर जी की कृपा से इन प्रभुवर के शब्द स्वरूप इन गीता जी पर अगली चर्चाओं में हम पुनः विचार करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।